तो प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य सभी जा रहे हैं भैया कामा, और कामा में है भैया एक भंडारो। तो भैया याकू बोले हैं कामबन के नाम से भी जाने हैं। तो विस्तार से आज कामबन के बारे में जानेंगे कि कामबन की विशेषता क्या है, कौन सी चीज़ वहां पर दर्शन हेतु उपलब्ध है, क्या इतिहास है। बोल के राधे राधे। राधे राधे सभी भक्तन को तो स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं काम्य वन की। पूरे ब्रज में 12 वन है और उनमें से चौथे नंबर पे आवे है काम्य वन। बड़ो ही प्रसिद्ध वन है। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जी वन कहाँ पे पड़े हैं? ई वन पड़े हैं भैया राजस्थान में। वैसे तो ये राजस्थान में चलो गो, लेकिन ये ब्रज 84 कोस के अंदर ही आवे। कई जमाने में ये ब्रज को ही हिस्सा हो, मतलब मथुरा को हिस्सा हो। अभी ये फिलहाल वर्तमान में राजस्थान को हिस्सा है। तो बहुत सारे भक्त भी पूछ रहे थे कि ये कामवन की मथुरा से दूरी कितनी है, वृंदावन से दूरी कितनी है। तो ये मैं आपको बता दूं 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पे ये कामेवन है। वर्तमान में यह कामेवन ना कहो जावे, जाए केम है कामा। तो कामा कैसो क्षेत्र है, मैं आपको विस्तार से आकी जानकारी दे दूं। तो पहले तो भैया कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो राधे राधे, फिर आगे आपको विस्तार से कामेवन के बारे में बात करेंगे। एक बार इंद्र देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे और कहने लगे कि हे भगवान, हम तो स्वर्ग में निवास करे हैं और जो इंसान है ना, जो मनुष्य है, जो धरती पे रह रहा है, वो आसानी से स्वर्ग को प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा कहा तरीका है जहां से हमें ब्रज प्राप्त है जावे, क्योंकि हम तो ब्रज को बहुत लालायत है। ब्रज में ऐसे ही जगह ना मिल पावे, जब तक आपकी विशेष कृपा नहीं होगी तब तक ब्रज में कोई आ ही ना सके। लेकिन मनुष्य स्वर्ग को आसानी से प्राप्त कर सके अपने अच्छे कर्मन के आधार पे। लेकिन ब्रज पाव बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो भैया ऐसी स्तुति करते हुए इंद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण ने सब बात कही थी। अब मैं क्यों कह रहा हूं जा बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाव रेबे है ब्रज में आवे को। तो भैया एक मैं ब्रजवासी होने के नाते बड़ो ही अंदर से प्रफुल्लित हूँ, खुश रह जाऊं कि भैया मोय ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म दियो है, और वो भी वृंदावन में, जो कि ब्रज को दिल कहो जावे, हृदय कहो जावे है, वहां में जन्म दियो है। तो मैं आपको बता दूं कि भैया बहुत सारे लोग पूछ रहे कि यहाँ से कामा कैसे जाओ जाए, कामबन कैसे जाओ, अचानक से कामबन की बात कैसे आ गई। तो भैया देखो मैं आपको बता दूं कि आज पूज्य महाराज जी के परकर नवलनागरी बाबा, श्यामा शरण महाराज जी, माधुरी बाबा और बहुत सारे, मतलब समस्त जो महाराज जी के शिष्यगण हैं, आज गए हैं कामबन। कामबन भैया कहाँ है? राजस्थान में, जैसा भाई मैंने बताया। कामबन को जो प्राचीन नाम हो वो भैया ठाकुर जी के जो दादाजी है उनके नाम पे या को नामकरण भय हो। तो बहुत सारे लोग या को अर्थ ये भी लगा में है, काम्य को मतलब होता है कि भैया बहुत सुंदर, तो वास्तव में वो सुंदर जगह है। तो काम्य को वन मतलब बहुत सुंदर वन, और दूसरा जो अर्थ लगाया जाए वो लगाया जाए कि ठाकुर जी के जो दादा है उनने या वन को नामकरण करो है, तो और या को नाम रखो है तो कामवन। तो ये कामवन बड़ी ही सुंदर जगह है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या चीज प्रसिद्ध है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे 4 धाम है। 4 धाम तो याद है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब लोग हम जानो चाहे हैं। लेकिन आपको एक बार बता दूं कि ठाकुर जी की जो मैया है यशोदा मैया, मैया कह रही थी कि मोह जानो है 4 धाम की यात्रा करनी है, तो कैसे करी जावे। तो ठाकुर जी ने 4 धाम ब्रज में ही बुला लिए, और ये चारों की चारों धाम आपको कामा में मिल जाएंगे। तो भैया जैसा कि मैंने बताया कि यशोदा मैया को 4 धाम की यात्रा करने को मन भयो, तो ठाकुर जी ने चारों धाम वही जगह पे बुला लिए। वही के पास में एक है बिमल कुंड। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप बिमल कुंड में स्नान कर लिए तो आपने चारों धाम की यात्रा कर ली। ऐसो वह जगह पे भाव है। वह जगह भैया इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है कि आप चढ़ते चढ़ते हैरान रह जाएंगे। तो बड़ो ही आनंद भी आवे है, क्योंकि आसपास पहाड़ी पहाड़ी और हरियाली, तो बड़ो ही सुंदर वह जगह पे दृश्य है। और क्या क्या चीजें हैं देखने को मैं आपको आगे बता दूं। यह जगह बहुत सारी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने रची हैं, बहुत सारी लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं, जिनको आप लोगों को देखना चाहिए। जब आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करें हैं, जैसा भी राधा वल्लभ संप्रदाय के जो हमारे गोसाई जी हैं, राधा वल्लभ जी बारे भैया जा टाइम पे ब्रज 84 कोस की यात्रा करवा भी रहे हैं। तो भैया ब्रज 84 कोस की जब यात्रा करें हैं तो 4 धाम यहाँ पे जामे है। चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी का है भैया, ठाकुर जी एक बार भैया बांसुरी बजा रहे थे। तो जब बांसुरी बजा रहे ठाकुर जी, तो जो बांसुरी को जो तेज हो, जो आगे आवाज की जो शक्ति ही बातें भैया, जो पहाड़ी ही वो पिघलने लग गई। और जब वो पिघली
तो ठाकुर जी जहाँ पे खड़े थे वो थोड़ी सी दब गई और उनके जो चरण है, ठाकुर जी के चरण है, वहां के चिन्ह छप गए। आज जब भी आप वहां पे जाएंगे तो आपको ठाकुर जी के वही नन्हे नन्हे से पैर आपको दिखाई दे जाएंगे कि हाँ भैया ये ठाकुर जी के ही चिन्ह है, ये जगह खड़े हैं कि बांसुरी बजाई। तो ऐसा वहां जगह पे चित्र है। जब भैया ठाकुर जी भैया बांसुरी बजा रहे हैं तो जितनी भी आसपास की गोपिकाएं भगी चली गई। ऐसा भैया आप लोगों ने तो वैसे टीवी सीरियल में तो सब चीजों में दिखा है, लेकिन ये हकीकत को ही वातावरण व टेम्पर रहे हो कि ठाकुर जी जैसे ही बांसुरी बजावे आसपास की गोपिकाएं ओ बांसुरी सुनने को भैया एकदम लालायित रह जावे और भगत रही कि चलो भैया सुनेंगे हम जाके नहीं है वहां पे अपने काना की बांसुरी। तो भैया ऐसी बात पे लीला अच्छी थी। बहुत सारे बाजगे पे घूमने को दर्शन के ताई जगह है। अच्छा मैं अभी आपको बता दूं कि भैया प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य क्यों गए हैं। बाजगे भैया ऐसा कहो जावे कि राधा वल्लभ जी को भी कोई मंदिर है और बाजगे पे भैया आज रखो गए हो भंडारो। तो भंडारे को तो भैया ब्रजवासी से तो ज्यादा कोई जान ही ना होगा कि भैया भंडारे को स्वादी कैसे होवे। अच्छा कमेंट में जरूर बता दिए भंडारो कौन कौन ने खाया हो कौन कौन ने ना खाया हो। तो भंडारो है वहां जगह पे तो भैया महाराज जी के परगर गए भंडारो खावे। बोलो राधे राधे। चलो आगे बतावे भैया क्या क्या चीज वहां पे मशहूर है। भैया विमल कुंड के अलावा वहां पे है विमल बिहारी मंदिर है, कामेश्वर महादेव है, चरण पहाड़ी है, भोजन थाली है, कदम खंडी है, प्राचीन महलों के भग्रवाशीष है, श्री सूर्य नारायण मंदिर है, कल्प वृक्ष दर्शन है। तो ये बाजगे पे भैया बहुत सारी चीज उपलब्ध है। जैसा कि मैंने भोजन थाली के बारे में बात करी तो भैया भोजन थाली दो पहाड़ी पे थाली बनी हुई है और या थाली काहे जा जगह पे ठाकुर जी और उनके जो सका होवे करे है गैया चराते चराते भोजन करे करे है तो आज भी ये जगह पे विराजमान है। ऐसी ठाकुर जी की लीला है। ऐसा कहो जावे है कि जो काम्य वन है वहां को कोई एक रास्ता ना है, वहां के 7 रास्ता है, 7 दरवाजे मानने जावे हैं। कौन से 7 दरवाजे मैं वो आपको बता दूं। डीग दरवाजा, लंका दरवाजा, आमेर दरवाजा, देवी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, रामजी दरवाजा, मथुरा दरवाजा। तो भैया ये 7 ऐसे दरवाजे हैं जहां से आप काम्य वन को कामा को जा सके हैं। अभी मैंने आप लोगों को बता दो कि भैया काम्य वन के 7 दरवाजे हैं। काम्य वन में कौन सी घूमने की जगह है। वहां पर काम्य वन में क्या है भैया कि कुंड भी है। तो वो कौन से प्रसिद्ध कुंड है मैं आप लोगों को बता दूं। कभी आपको मन करे वहां जाने को तो उन कुंडन के दर्शन करके आई हो, वहां के आसपास के मंदिर के दर्शन करके आई हो भैया। तो मैं उन कुंडन के नाम एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो बाजगा के जो प्रसिद्ध कुंड है उनमें नाम है भैया धर्म कुंड, यशोदा कुंड, गया कुंड, प्रिया कुंड, द्वारका कुंड, नारद कुंड, मनोकामना कुंड। ये बाजगे के कुंड है भैया। जब कभी आपको चक्कर लगे वहां पे जामे भैया ठाकुर जी आपको बुला ले में तो इन कुंडन के आप दर्शन पा सके हैं। और एक बार क्या हुआ कि भैया वह टाइम पे मुगलन को शासन हो तो मुगल को राजा औरंगजेब अत्याचारी तो होते ही जहां जहां हिंदू के मंदिर मिल रहे सब तोड़ रहे हो तो मथुरा में भी वाने आक्रमण करो। तो यहाँ पे जो हमारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो सप्त देवालय हैं इन सप्त देवालयों जैसे राधा दामोदर जी है गए, राधा रमन जी है गए, गोविंद देव जी है गए, मदन मोहन जी है गए, ये जो मंदिर है इनकी विग्रह को ले जाके नहीं टाइम के जो राजा है वो बचावे के ताई भैया राजस्थान चले गए। रास्ता में जाते जाते भैया वो कामे बन है के ही जा रहे थे तो रास्ता में जा जगह पर रुके थे तो वहां जा जगह पे ये रुके बा जगह पे इन मंदिर की आज स्थापना करी गई है। मतलब ये अब बा जगह पे विद्यमान है क्योंकि बा जगह पे रुके तो ऐसा भाव है लोगों को कि ठाकुर जी जा जगह पे भी निवास करे हैं। तो वो बा जगह पे आज राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी इनके दर्शन आप बा जगह पे पा सके हैं। तो भैया आप लोगों को एक चीज और बता दो, काम्य वन को आदि वृंदावन भी कहो जावे है। क्यों कहो जावे क्योंकि बात क्षेत्र में भैया तुलसी की आज भी मात्रा बहुत ज्यादा है। तुलसी को ही नाम है वृंदा और जब वजह से वृंदावन में तो अब ज्यादा तुलसी रही ना है लेकिन भैया काम्य वन में बहुत ज्यादा तुलसी है तो बाकू आज भी आदि वृंदावन के नाम से जानो जावे है। तो भैया अगर आप लोगों को वृंदावन की रज है ना, चरणामृत मंगानो है, चंदन मंगानो है, पोशाक या कोई भी सामान मंगाना हो वृंदावन से तो भैया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ये हमारा नंबर है। तो ये एक ब्रजवासी होने के नाते भैया हमारा कर्तव्य है कि हम
आप लोगों को अगर चरणामृत बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर या फिर बरसाने वाली, इनको भैया चरणामृत चाहिए है तो आप लोगों तक पहुँचावे। तो भैया संपर्क करो। ये देखो पैक है कि नहीं रखे हुए हैं, ये अभी पैक होने वाले हैं। जिनको भी भैया ऑर्डर आए हुए हैं उनको हम यहाँ से ये सामान भेज रहे हैं। तो फटाफट से भैया दिए गए नंबर पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान का ऑर्डर दे सके हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया आज की वीडियो में हम लोगों ने काम्बे वन के बारे में जानो। क्यों जानो? क्योंकि देखो काम्बे वन यहाँ से 65 से 70 किलोमीटर दूर है, और हर चीज को अगर हम वहां पे जाके नहीं कवर करेंगे तो कम से कम हमें एक सप्ताह को समय चाहिए बाहर जगह पे रोजाना चीजन को अच्छी तरीके से दिखावे के ताई। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य हो कि आज की वीडियो में पूरे कामेवन के क्षेत्र को कवर करें, फिर एक एक करके नहीं, हम जब भी मौका मिलेगा वहां जाएंगे और वहां के जो भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगह मैंने बताई हैं उनके आप लोगों को दर्शन पावांगे। और हैसके कि आप लोगों को वृंदावन या ब्रज में आने को मन हो तो आप हैसके कि भैया वहां जाने को मन बना के हमें, और आप लोग हमारी वीडियो देख करके शायद और जो आपकी इच्छा है वो ज़्यादा थोड़ी सी तेज है जाए कि चलो भैया कामेवन घूमा में, क्यों प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य गए हैं तो आखिर कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा जो भैया प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य वहां पे गए हैं। हालांकि वो राजस्थान क्षेत्र में है लेकिन है ब्रज 84 कोस में ही। तो भैया कामेवन के बारे में जान करके आपको कैसा लगो तो भैया कमेंट करके बताइए। और कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। बोल के राधे राधे।